नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। तेजस्वी यादव ने मंगनी लाल मंडल को मिठाई खिला करके उनके प्रदेश अध्यक्ष बनने की बधाई दी। खबर ये नहीं है, खबर ये है कि अब इसके बाद क्या होगा। मंगनी लाल मंडल को लेकर के सारी खबरें आपने सुनी होगी और आपने ये भी समझ लिया होगा कि आखिर इस फैसले के पीछे राष्ट्रीय जनता दल के जो थिंक टैंक हैं उनका और लालू परिवार का क्या सोच है। क्योंकि आपने ये भी देखा होगा कि नामांकन के समय लालू परिवार में जो भी लोग राजनीतिक रूप से सक्रिय हैं वो सभी लोग वहाँ मौजूद थे और इसमें दिखाया जा रहा था कि परिवार एकजुट है। लेकिन इससे बड़ा ट्विस्ट अब आने वाला है। ये ट्विस्ट क्या होगा हम आपको बताते हैं, लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि राष्ट्रीय जनता दल के संगठनात्मक बदलाव की बड़ी शुरुआत हो चुकी है। मंगनी लाल मंडल को औपचारिक रूप से पार्टी का नया प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया है। हालांकि उसकी घोषणा भी हो जाएगी क्योंकि वो निर्विरोध चुने जाएंगे, किसी और ने नामांकन नहीं भरा है। इस नियुक्ति के साथ ही अब पार्टी के संस्थापक लालू यादव को लेकर के कई तरह की बातें कही जाने लगी है। कहा यह जाने लगा है कि लालू प्रसाद अब राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी छोड़ेंगे। राजद का राष्ट्रीय अधिवेशन आगामी 5 जुलाई को पटना के बापू सभागार में आयोजित होगा। हमने आपको पहले ही बताया था कि प्रदेश अध्यक्ष चुनाव के बाद जुलाई के पहले सप्ताह में राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी चुनाव हो जाएगा और उसके लिए किसकी ताजपोशी होगी ये भी आपको हम एक एक करके बता रहे थे। आपको बता दें कि पूरे परिवार का मंगनी लाल मंडल के नामांकन में शामिल होने के पीछे का जो कारण था वो भी हमने आपको बताया, क्योंकि तेज प्रताप यादव परिवार और पार्टी से बाहर हुए थे और इसको लेकर के कई तरह की चर्चाएं चल रही थी। कहा यह जा रहा था कि परिवार में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। अगर राजद सूत्रों के अनुसार माने तो लालू प्रसाद इसी महीने राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए औपचारिक रूप से नामांकन दाखिल करेंगे। लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि स्वास्थ्य कारणों को लेकर के उनको अध्यक्ष पद पर आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, इस पर परिवार में मंथन चल रहा है। स्वास्थ्य में सुधार को देखते हुए अब पार्टी के कार्यकर्ता अध्यक्ष बनाए जाने की अटकलों पर विराम लग गया है। लेकिन आपको बता दें कि लालू प्रसाद किडनी ट्रांसप्लांट के बाद पूरी तरह से स्वस्थ नहीं है। तेजस्वी यादव पार्टी के निर्णयों में अब सक्रिय भूमिका निभाते रहेंगे। लेकिन कमाल की बात यह है कि लालू प्रसाद के हाथ में ही कमान रही है अब तक। लेकिन अब इसके बाद जो परिस्थितियां बनी हैं उसमें कहा यह जा रहा है कि कहीं ना कहीं जिस तरह की परिस्थिति बनेगी और जिस तरह की बात सामने आएगी उसमें अब लालू प्रसाद यादव के हाथ में कमान रहेगा। लेकिन आपको हम बताते हैं कि इस पर जो भीतर खाने में बात चल रही है उसमें कहा यह जा रहा है कि नए प्रदेश अध्यक्ष के बाद अब नया राष्ट्रीय अध्यक्ष भी नियुक्त किया जाएगा और विधानसभा चुनाव की रणनीति को जोड़कर इससे देखा जा रहा है। हालांकि आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव तक लालू प्रसाद को कायम रखने के लिए भी तैयारियां चल रही हैं। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि परिवार में पावर सेंटर को लेकर के लगातार चर्चा चल रही है। लालू प्रसाद भले ही राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं लेकिन फैसले सारे तेजस्वी यादव ही लेते हैं। लालू प्रसाद की उसमें सिर्फ स्वीकारोक्ति होती है या फिर उनसे वो स्वीकार करा लिया जाता है। वर्तमान जो परिस्थिति बनी है उसमें एक बड़ा हर्डल आने वाला है और वो हर्डल है कि तेज प्रताप यादव आखिर क्या करेंगे। कई तरह की चर्चाएं तेज प्रताप को लेकर के भी चल रही हैं कि तेज प्रताप यादव पार्टी बनाएंगे और पार्टी बनाने के बाद वो तेजस्वी यादव के लिए परेशानी खड़ा करेंगे। इससे पहले भी कई बार ऐसा देखा जा चुका है कि तेज प्रताप यादव ने नाराज़गी होने के बाद तेजस्वी यादव को परेशानी में डाला है। नए प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल की नियुक्ति के लिए पूरी तैयारी शुरू कर दी गई है और हमने आपको बताया भी कि उनको मिठाई खिला करके उनका मुंह मीठा करा करके कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव ने अपना कोरम पूरा कर लिया है और ये तय हो गया है कि मंगनी लाल मंडल के हाथ में कमान है। इसको लेकर के भी कई बातें कही जा रही हैं। खास करके अति पिछड़ा वर्ग को वोट बैंक को साधने के लिए ये फैसला लिया गया है। लालू प्रसाद की नियुक्ति सबसे पहली पसंद है, लेकिन आपको बता दें कि तेजस्वी यादव के हाथ में पावर आने के बाद अब ये कहा जा रहा है कि परिवार का कोई दूसरा सदस्य भी लालू यादव की जगह आ सकता है और उसमें मीसा भारती का नाम सबसे आगे चल रहा है। कहा यह जा रहा है कि मीसा भारती राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेवारी संभाल सकती हैं, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेवारी संभालने के लिए वो लगातार अपने आप को तैयार कर रही हैं। प्रदेश अध्यक्ष के बाद अब राष्ट्रीय अध्यक्ष का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। इस बीच राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को एक नए विवाद का सामना भी करना पड़ रहा है, जिसमें बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को लेकर के कथित अपमान को
लेकर काफ़ी चर्चाएं चल रही हैं। आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी उस पर काफ़ी एग्रेसिव है। लेकिन आपको बता दें कि इन सब विवादों को आप एक तरफ रखिए, दूसरी तरफ आपको बता दें कि राष्ट्रीय जनता दल चुनाव की तैयारी में जुट गया है और चुनाव की तैयारी में राष्ट्रीय जनता दल किस तरह से अपने आधार को बढ़ा रहा है, ये भी बातें आपने देखी होगी। कल ही हमने आपको बताया था कि 2024 की अगर तुलना करें आप राष्ट्रीय जनता दल के वोट बैंक में, तो 2024 के लोकसभा चुनाव में, आम चुनाव जो होते हैं उस आम चुनाव में अच्छा खासा जनाधार मिला था और कई वर्जनाओं को तोड़ा गया था। यहाँ तक कि लौकुश समीकरण को तोड़ने में भी तेजस्वी यादव ने महारत हासिल की थी और उन्होंने लौकुश समीकरण को तोड़ करके महागठबंधन को कई सीटें दिलवाई। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि जो सबसे ज़्यादा कमज़ोर कड़ी था उसको भी ठीक करने के लिए तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद ने बड़ा फैसला लिया है मंगनी लाल मंडल को लाने के लिए। एक तो वो मिथिलांचल के क्षेत्र से आते हैं और दूसरा वो धानुक समाज से आते हैं। धानुक समाज का वोट अक्सर नीतीश कुमार को मिलता रहा है, बीच बीच में तेजस्वी यादव को भी इसका फ़ायदा होता रहा है, लेकिन अब जो है पूरी तरह से उस फायदे को अपने पक्ष में करने के लिए वो पूरी तैयारी कर चुके हैं। अब तक आपने देखा होगा कि जब तक चाहे वो बात आप कर लीजिए पूर्णिया की, पूर्णिया 2024 के चुनाव में नीतीश कुमार भी हार गए और तेजस्वी यादव भी हार गए, वहाँ से पप्पू यादव जीते जो निर्दलीय उम्मीदवार थे। और यहाँ धानुक समाज का एक बड़ा इम्पैक्ट रहता है, यानी धानुक समाज ने तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार दोनों से नाता तोड़ लिया था। वहीं रुपौली का चुनाव हुआ, उसमें भी आपने देखा होगा कि बीमा भारती लगातार जीतती आ रही थी, लेकिन इस बार बीमा भारती के से अलग हो गए थे धानुक समाज के लोग, और ये भी एक बड़ा कारण था जिसको लेकर के अब तेजस्वी यादव ने बड़ा दाव खेल दिया है। मंगनी लाल मंडल कितना वोट को ट्रांसफ़र करा पाते हैं ये तो अलग बात है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि एक बड़ा ट्विस्ट सामने देखने को मिलेगा 5 जुलाई को, जब राष्ट्रीय जनता दल की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी। तो उस बैठक में लालू प्रसाद को चुना जाएगा या लालू प्रसाद की जगह कोई और राष्ट्रीय जनता दल का कमान संभालेगा। सूत्रों से जहाँ मिली जानकारी के अनुसार मीसा भारती की चुप्पी इस बात की तरफ इशारा कर रही है और मीसा भारती का सहज होकर के हर फैसले में सामने आना और उसको स्वीकार करना इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि मीसा भारती के हाथ में पार्टी की कमान आ सकती है और उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा सकता है। अब देखना दिलचस्प होगा कि 5 तारीख को कौन सा ट्विस्ट देखने को मिलता है। पिछली बार का ट्विस्ट आपको याद होगा, उससे पहले भी लालू प्रसाद ने जब 2023 में फैसला लिया था तब भी उन्होंने कई बड़े फैसले लिए थे। हालांकि राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद ही रहे थे, लेकिन पावर सेंटर उन्होंने तेजस्वी यादव की तरफ शिफ्ट कर दिया था। इस बार देखना होगा कि लालू प्रसाद क्या फैसला लेते हैं, क्योंकि लालू प्रसाद के फैसले पर ही सब कुछ निर्भर करता है। तेजस्वी यादव एक्शन मोड में ज़रूर हैं, लेकिन अभी भी आपको बता दें कि मीसा भारती लालू प्रसाद की सबसे नज़दीक हैं, सबसे करीबी हैं, और मीसा भारती लालू प्रसाद के साथ साए की तरह रहती हैं। ऐसे में कहा यह जा रहा है कि लालू प्रसाद गिफ्ट के रूप में मीसा भारती को पार्टी का कमान सौंप सकते हैं। क्या होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं कि प्रदेश अध्यक्ष के बाद अब राष्ट्रीय अध्यक्ष भी इस बार राष्ट्रीय जनता दल में बदलेगा। वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।